तुला राशि लिब्रा का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी तुला राशि की धन की, स्वास्थ्य की, इनके परिवार के, उनके दाम्पत्य, उनके रिलेशन की स्थिति इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि सितंबर का महीना तुला राशि का कैसे रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सितंबर के महीने में 4 बड़े ग्रहों के गोचर हो रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन, और कहीं ना कहीं बुध का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, और चौथा शुक्र का राशि परिवर्तन, यानी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन सितंबर में होगा। अब इसका इफेक्ट तुला राशि पे क्या पड़ेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी आपके शुक्र हैं। शुक्र अभी कर्क राशि में बैठे हैं, यानी कि चंद्रमा की राशि में बैठे, यहां पर निर्बल हो रखे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक अगर आप देखेंगे तो 1 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक आप ये महसूस करेंगे कि आप के यश में आप कमी महसूस करेंगे, आपका क्रेडिट किसी और को दिया गया ये महसूस करेंगे। साथ ही साथ शुक्र यहाँ पर कमजोर है, तो कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष आप पे हावी होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा हेल्थ में भी 13 सितंबर तक देखा जाए, नेत्र की, त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी, ENT की समस्या आपको रहेगी। थोड़ा मूड स्विंग की भी समस्या आपको रहेगी। बेफालतू के मानसिक तनाव भी तुला राशि वाले रहने वाले हैं। यानी शुक्र के कमजोर होने से थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी, बेचैनी मन के अंदर, थोड़ा सा दुविधा मन के अंदर आप फील करते हुए नजर आएंगे। थोड़े नेगेटिव भी हो जाने वाले हैं, यानी कि 13 सितंबर तक थोड़ा आप नेगेटिव रहेंगे। फिर 14 तारीख से लेकर और 30 सितंबर के बीच में अगर देखा जाए तो शुक्र देव सिंह राशि में आ जाएंगे, और सिंह राशि में आके आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में पुराने मित्रों की वापसी होगी, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी, जान पहचान वालों से आपकी मुलाकात होगी, मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में आप जाएंगे। साथ ही साथ आपका कला के प्रति शौक जागृत हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी मूवियाँ देखने लगेंगे। कुछ देखा जाए तो साहित्य काव्य वाली चीज़ें सुनने लगेंगे, या उसमें आपकी रुचि बढ़ जाएगी। खूब सारा कला जगत या साहित्य जगत या सौंदर्य से संबंधित कुछ वीडियो देखने लगेंगे। तो कुल मिला के आपका जो शौक है ना, अपने को सजने संवरने या अपनी कला को निखारने में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका 14 तारीख से 30 सितंबर में आपके लुक में बड़ा बदलाव, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि तुला राशि वालों को नजर आएगी। उससे पहले थोड़ा सा वीक आपको रहेंगे। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति के स्वामी मंगल है। मंगल अभी कन्या राशि में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव खर्चे का भी होता है, याद रखिएगा। तो 1 तारीख से लेकर और 12 सितंबर तक मंगल व्यय भाव में बैठने से कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ेंगे। यानी कि पहला तो प्रॉपर्टी में कुछ खर्चा आपका हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने में, प्रॉपर्टी के रेनोवेशन पे या वाहन पे आपका खर्चा हो जाएगा। परिवार की लायबिलिटी पे आपका खर्चा रहेगा, यानी कि इनकम का फ्लो कम रहेगा, खर्चा आपका ज़्यादा होगा। और खर्चा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जिसके लिए आपको लोन के लिए भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के 12 सितंबर तक आपके खर्चों में वृद्धि रहेगी। 13 सितंबर से मंगल तुला राशि आपकी राशि में आ जाएंगे। 13 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में रुका हुआ धन का लाभ आपको प्राप्त होगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। और 13 सितंबर के बाद एक महत्वपूर्ण आपका योग बनेगा, गज लक्ष्मी योग बनेगा। अचानक ही आपको बड़ा धन का लाभ हो सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है और उसकी राय से आपको खूब धन का लाभ हो सकता है। यानी किसी व्यक्ति की राय से 13 सितंबर के बाद आपको बहुत मोटा धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। गज लक्ष्मी योग आपका बनता हुआ नजर आएगा। 13 सितंबर के बाद गज लक्ष्मी योग आपका एक्टिव होगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार से पारिवारिक क्षेत्र के बारे में, तुला राशि के बारे में बात करें तो पारिवारिक क्षेत्र में शुक्र की दृष्टि है, शुक्र की 7वीं दृष्टि है। तो पूरा सितंबर का महीना घर के अंदर पितरों की पूजा पाठ का महीना है। घर के अंदर हवन पूजा पाठ सितंबर के महीने में होगा। और घर के अंदर हल्का सा मरम्मत भी आप कराने वाले हैं, बाथरूम का काम, किचन का काम या लकड़ी का कुछ काम आप कराने वाले हैं। यानी हल्का फुल्का रेनोवेशन होगा। पारिवारिक क्षेत्र आपका ठीक ठाक है।
बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी जिनकी छोटी या बड़ी संतान है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य और बुध जो बुधादित्य योग बना रहे हैं उनकी 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव में पड़ रही है, यानी 7वीं दृष्टि से सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे आपकी छोटी संतान है या बड़ी संतान है, सितंबर का महीना आपकी संतान की मेहनत या परफॉर्मेंस के लिए उनको अवार्ड मिलेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। संतान संबंधी कोई ना कोई विद्या करियर से संबंधित बड़ी कामयाबी संतान के हाथ में नजर आएगी, इसके योग नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ छोटी बड़ी संतान के नेचर में बड़ा बदलाव नजर आएगा, संतान आज्ञाकारी नजर आएगी, संतान आपकी बातें मानती हुई नजर आएंगी, संतान से आप बड़े खुश नजर आएंगे। और यदि आपकी बड़ी संतान है 18+ संतान है, उनको करियर में पद धन का लाभ भी नजर आएगा। तो कुल मिला के संतान के लिए सूर्य और बुध की जो 7वीं दृष्टि संतान भाव में लगी है वो सितंबर के महीने में संतान के लिए अच्छा है। अगर संतान किसी एक्टिविटी में, खेल के अंदर है या किसी भी एक्टिविटी में, तो सितंबर के महीने में आपकी संतान आपका नाम रोशन करने वाली है, संतान को कोई मेडल अवार्ड भी मिलेगा। तो संतान पक्ष तो तुला राशि का सितंबर के महीने में बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी पक्ष की। तो विद्यार्थी पक्ष पे भी बुधादित्य योग की दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं सरकारी कुछ योजना का आपको लाभ होगा, सरकारी कुछ आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर माता पिता से आपको कुछ लाभ सितंबर में होता हुआ नजर आएगा। माता पिता कोई ना कोई इच्छा पूरी आपकी कर ही देंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा आप करेंगे। तीसरा देखा जाए तो विद्या के लिए, करियर के लिए सितंबर का महीना वंडरफुल है, तो विद्या और करियर में कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए भी सितंबर का महीना काफी अच्छा है, बुधादित्य योग का प्रभाव आपको भी अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, जो जॉब के अंदर है, तो जॉब के अंदर है तो भाई यहाँ पर भी गज लक्ष्मी योग का प्रभाव आपको पूरा सितंबर के महीने में मिलेगा। गज लक्ष्मी योग के कारण आपके ऑफिस में आपका पद प्रमोशन की फाइल या अटका हुआ पद प्रमोशन से संबंधित, मनचाहा ट्रांसफर से संबंधित, इच्छित काम से संबंधित जो भी फाइल है वो सैंक्शन होगी। पद प्रमोशन के आपके योग नजर आ रहे हैं। नया प्रोजेक्ट, मनचाहा प्रोजेक्ट तुला राशि वालों को सितंबर में मिल सकता है। साथ ही साथ काम के सिलसिले में आपके दूसरे शहर की ट्रैवलिंग भी हो सकती है सितंबर के महीने में। तो कुल मिला के अधूरी इच्छा गज केसरी योग के कारण सितंबर में तुला राशि की पूरी होती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन में पहले हम बात करेंगे प्रेमी प्रेमिका तुला राशि वाले लव कपल के बारे में। तो भाई लव कपल में मंगल 12वें में बैठे हैं, तो लव कपल में जो भी आपके पार्टनर हैं उनके विदेश से संबंधित रुके हुए काम बन सकते हैं। विदेश जाना, विदेश से संबंधित खुशखबरी, कोई ना कोई विदेशी काम की शुरुआत लव कपल में आपके पार्टनर का होता हुआ नजर आएगा। या फिर आपके पार्टनर का स्थान परिवर्तन या कार्य में परिवर्तन सितंबर में मंगल 12वें होने से होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मंगल 12वें होने से पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम भी सितंबर में नजर आएगी। हल्की सी एलर्जी की, बाल झड़ने की प्रॉब्लम, त्वचा की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को सितंबर में दिखेगी। यानी आपके पार्टनर के लिए, हेल्थ के लिए सितंबर का महीना काफी अच्छा नहीं है। रिलेशन काफी अच्छा है, रिलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं करियर में आपके पार्टनर को, अगर आपका पार्टनर वर्किंग है, अपना काम करता है, तो बड़ी समस्या का सामना करना सहना पड़ सकता है आपके पार्टनर को। पार्टनर का अधिक खर्चा रहेगा, प्रॉपर्टी पे खर्चा, या तो पार्टनर की प्रॉपर्टी पे खर्चा होगा, पार्टनर का वाहन पे खर्चा नजर आएगा, क्योंकि मंगल 12वें में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं करियर में खर्चा बहुत रहेगा कहीं ना कहीं सितंबर में आपके पार्टनर का। लेकिन रिलेशन में चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, वेल एंड गुड रहेगा। पार्टनर आपकी बात मानेंगे, आप पार्टनर की बात मानेंगे। कोई भी समस्या हो उसका मिलजुल कर आप समस्या का समाधान कर लेंगे। खासकर पति पत्नी में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा समस्या 20 सितंबर तक ज़्यादा रहने वाली है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी जो अपना व्यापार चलाते हैं या फिर अपनी दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र
दसम स्थान में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गज लक्ष्मी योग कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में बन रहा है तुला राशि वाले व्यापारी दुकानदारों का। तो नए काम की कोई शुरुआत आप कर सकते हैं, नए काम, नई शॉप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई दुकान खरीदने के योग बनते हैं, या आप अपने ही कार्य क्षेत्र का रेनोवेशन, नई मशीनरी, नई तकनीकी की शुरुआत हो सकती है, उस पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ रेनोवेशन के योग नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ धन में अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है, विदेशी इनकम का आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के मोटा मोटा अगर कहा जाए तो शुक्र क्योंकि कर्क राशि में भी रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि में भी रहेंगे, यानी शुक्र कहीं ना कहीं आपके दसम स्थान में भी तुला राशि रहेंगे और आपके लाभ भाव में भी रहेंगे। तो जितने भी व्यापारी है उनके लिए सितंबर का महीना योजना वाला रहेगा। अधूरी जो योजनाएं थी वो आप पूरी करेंगे और अच्छा धन वाला रहेगा और नए काम, नई टेक्निक अपनाने वाला सितंबर का महीना रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।